जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे नाजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश जो कि इंडिया से ही उत्पन्न हुआ। ऐसे विषय में आपको बखूबी पता होगा कि ये चिल्लर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा बड़ा कांड इन लोग करने जा रहा है जिससे डॉलर की बारिश की जाएगी या फिर वहाँ पे हो जाएगी डॉलर की बारिश। इसी विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब आप एक ऐसा आर्टिकल पढ़ते हो भाई साहब, आपके मनोस्थिति में तहलका मच जाएगा। दरअसल ये हैंड ओवर करने जा रहे हैं कराची पोर्ट जो कि उनके बंदरगाह है। ऐसे विषय में इमरजेंसी फंड इसे कहीं ना कहीं जमा करना पड़ेगा। ऐसे लिए यहाँ पे यूएई से बातचीत चल रहा है। अब समझने वाली बात यह होगा कि क्या ये वहाँ के बंदरगाह को लेना चाहेंगे या फिर इनकी मुस्कान देख के क्या लग रहा है कि तरस खा के ले रहे हैं। आइए इन विषयों के ऊपर खुल के चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें पोर्ट की तो ये हर देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो। हर देश के अपने अपने होते हैं और ये होना चाहिए, इसे नहीं बेचना चाहिए। लेकिन ऐसे विषय में आखिर उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या नाजायज औलादों में से वहाँ जितने भी पब्लिक है उनके अंदर क्या दिमाग की क्षमता नहीं है। भाई कितनों भी बेवकूफ़ रहे लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। अगर यही मैटर अगर इंडिया में होता तो कभी तक तहलका आग मच जाता। तो ऐसे विषय में समझेंगे कि आखिर इसे कोई रोक टोक क्यों नहीं रहा, कैसे ये फैसला ले पा रहे हैं। यहाँ पे खुट्टा में गाड़ा जाता है, खुट्टा उसे बोलते हैं जो लकड़ी से बना हुआ रहता है, और जमीन में गाड़ा जाता है वो लोहा का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो इसको मैंने लगाया ही इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का यही हालात हो गया होगा। ठीक है, जब मैं पाकिस्तान के प्रति जब वीडियो बनाता हूँ तो एक अलग लेवल का एनर्जी रहता है और ये होता है। लेकिन आओ समझते हैं कि अगर इंडिया में मान लो कि मोदी जी को लगा कि बाबा बुलडोजर को तो लगता है ये लोग नाम बदल रहे थे, ताजमहल अगर आने वाले दिनों में वहियात लगे ये अगर बेच देना चाहे तो क्या होगा। देखो विपक्ष दल वाले आग लगा देंगे और पब्लिक भी तहलका मचा देगा। ऐसे विषय में इंडिया का जो कानून है वो भी शायद रोक दे। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, भले ही वो हमारे नाजायज औलाद है लेकिन खून तो कहीं ना कहीं यहीं से गया है। लेकिन कुछ तो रहना चाहिए, लेकिन उसमें रद्दी भर भी नहीं हो रहा। हालांकि वो अभी फिलहाल चीन को बना लिया है अपना नाजायज बाप, तो क्या ही बोले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कांड हो जाता अगर इंडिया में रहता। लेकिन अब आओ समझते हैं कि आखिर ऐसा उन्हें करना क्यों पड़ा। देखो ये तो किसी से नहीं छुपा है, पूरा विश्व जानता है कि शहबाज सरकार के अभी हालात क्या है। ऐसे में बंदरगाह बेचना कोई बड़ी बात नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को मतलब पहले ही महसूस कर लिया गया था। जब आपने याद होगा कि श्रीलंका जहां अभी मैच भी इसका छीन लिया गया, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। 9 मैच वहाँ होगा, 4 मैच होगा इसका पाकिस्तान के पास। लेकिन आज का मैटर ये नहीं है, सब्जेक्ट ये नहीं है। लेकिन श्रीलंका पता है आपको वो तबाही की ओर बढ़ गया था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ से सीख लिया कि नहीं उतना हम लोग को नहीं डूबना है। इसीलिए एक नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और करीब 1-2 साल पहले ही इन्होंने ये चीज़ को पारित करवा लिया अपना कैबिनेट से। अब ना ही उनको पाकिस्तान के कोई कानून रोक पाएगा, ना ही उसके विपक्ष सवाल करेंगे, ना ही उनकी जनता करेगी। तो ऐसे विषय में ये खुला सांड आज़ाद बन चुका है और अब ये तहलका मचा दे रहा है। वो ये चीज़ को बेचना चाह रहा है भाई, जिससे इसका रोजी रोटी चलने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता। तो ये क्या कांड कर रहा है, कब तक ये हो जाएगा, इस विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखो यहाँ जो आप अखबार देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान के अखबार से ही आया था रिपोर्ट। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इन्होंने एक इस चीज़ को डील कराने के लिए यूएई से एक समिति का गठन किया है जो इस चीज़ को समझौता का एक अंतिम रूप देगा। अब क्या अंतिम रूप आएगा यही समझने वाली बात होगी। लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए कि यार आखिर इतना बड़ा मजबूरी कैसे हो सकता है। देखो पाकिस्तान एक नाजायज औलादों से भरा, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज़ मैं जब भी पाकिस्तान का बात करता हूं तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि यार अभी जो इस वक्त जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त भी कोई ना कोई वहाँ पैदा हो रहा होगा। उस बच्चे की क्या गलती है, यहाँ से आपको एक चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ गलती मत करना कि आने वाली पीढ़ियाँ भी भोगेंगी। तो हम लोग को लगता है कि मजाक में बोला जा रहा है, ये रियलिटी है। ये आप पाकिस्तान से सीख सकते हो। पाकिस्तान के अगर जिन्ना लोग ऐसा नहीं करते ना तो आज इंडिया में रहता है, मतलब अच्छा से रहता है। ठीक है, इंडिया का भी हालात देखते हो और उसके यहाँ पे कितना डिफरेंट है। तो आप थोड़ा तुलना करते हैं इंडिया से इसका। अगर हम बात करें इनका, ठीक है, इकोनॉमिक का, तो यहाँ पे कितना है यार, मतलब बिलियन में जा रहा है इसका। हमारे इंडिया का कितना है, ट्रिलियन में है, 3.75 ट्रिलियन के लगभग में है। तो ऐसे विषय में आप देखो कितना ज़्यादा फासला है। और वहीं अगर इनका लोन का बात करूं जो दूसरे देशों से इन्होंने खूब लिया, खास करके चीन वाले, आपको पता है। देखो आज बारिश हो रहा है तो ऊपर वाले प्राकृतिक आवाज़ हम रोक नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियो में शायद आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस हो, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करना और फोकस देना कि सब्जेक्ट पे क्या शब्द बोला जा रहा है। तो ऐसे में देख सकते हो यहाँ पे 7.5 जो है
डॉलर में है और ऐसे विषय में इनका इतना बिलियन का लोन चुकाना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो। 350 इसके पास है ही, इसमें से इतना इसको यही करना पड़ेगा और इसके पास टाइम कितना है 2026 तक ही। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। तो इसे फंड में जमा रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं चाहिए यार, डॉलर वॉलर भी जमा होना चाहिए। ऐसे में इंडिया देखो 4th नंबर में आता है, लेकिन यही जब हम इसके बात करते 106 नंबर में ये आ रहा है, तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगा। हालांकि देखो बाप बेटा की बात है, बाप के पास हमेशा संपत्ति ज़्यादा होता है, तो आप नाजायज औलादों के पास नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसे विषय में हम इंडिया सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो सोचा जाता है अपने सुपुत्र के बारे में, ना कि कुपुत्र, वो भी जब नाजायज औलाद हो तो उसके बारे में क्या ही सोचें। तो चलो डॉलर तो हम लोग देंगे नहीं, ना ही रुपये में उसका हम लोग कोई सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग जाने अनजाने उसका थोड़ा बहुत सहयोग नहीं किया, लेकिन लूटे जरूर है। तो आओ बताएंगे उसके बारे भी, और एक तरह से सहयोग भी बोलोगे। देखो पाकिस्तान का ऐसा हालात है ना कि अभी उसका कोई साथ ही नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं साथ देना चाहता है इसको आप बखूबी समझते होंगे। हम अलग अलग वीडियो में मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश किया है। देखो IMF के पास भी इन लोगों ने लोन मांगने गया, भीख मांगा, गिड़गिड़ा रहा है। करीब 12-13 देशों से इन लोग संपर्क बनाए रखा है ताकि किसी भी तरह करके उनका पास करवा दे, लेकिन ये जो वहाँ के मौजूदा जो अधिकारी हैं उन लोग का भी कहना है कि देखो पाकिस्तान को तो मिलेगा नहीं। और इनका जो सबसे बड़ा सहयोगी ये यार, ये मतलब चीन को ना किसी को सहयोगी मानना नहीं चाहिए। ये दरअसल एक मतलब क्या बोला, हाई लेवल का बिजनेस करने वाला बंदा है जो अक्सर लोगों को लूट लेता है। ये खास करके टारगेट बनाता है जो गरीब देश हो, जो भिखारियों टाइप वाला लक्षण रखता हो थोड़ा, ठीक है, जो चापलूसीगिरी करता हो। लेकिन चलो उसका बात छोड़ते हैं, आते हैं यहाँ जिसके बारे पूरा दुनिया भी जानता है, पुतिन के बारे। इनको तेल दिया था, आपको याद होगा, यकीनन याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा तहलका मचा देने वाली न्यूज़ करता और हर जगह पे वायरल था, ग्लोबल न्यूज़ में छा गया था। ऐसे विषय में पता इनने क्या बोला था, शहबाज ने अपने देश के मतलब नाजायज औलादों से भरा जो पाकिस्तान है उसके जनता को, कि भाई देख रहा है मैं रूस से मतलब सस्ता तेल ले रहा हूँ। अरे ऐसे में ये आप न्यूज़ कट देखे थे उन दिनों, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आग में जो नहीं होता है तेल में झोंका लगाना, ये वाला काम किया था इंडिया वालों ने। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान को लूट लिया भारत ने। क्यों लूट लिया? क्योंकि जो इन्होंने रूस से तेल लिया था ना, रूस ने तेल देने से पहले ये चीज़ को स्पष्ट कराया था एग्रीमेंट के थ्रू कि देख बेटा तेल तो देने का दे देंगे तुम्हें, वैसे तुम नाजायज औलादों से भरे हो, लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं तुमको डायरेक्टली मिलेगा, पहले इंडिया जाएगा, इंडिया में रिफाइनिंग होगा। और ये गुजरात में रिफाइनिंग हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका जो दिखता है ना कुछ इस प्रकार, मैंने मैप लगाया था लेकिन शायद कहीं चला गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह भी समझ सकते हो। तो ये पहले गुजरात आया, ठीक है, गुजरात में इसको रिफाइन किया गया, फिर ये भेजा गया इसके इलाके में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर डायरेक्टली भेजता है पाकिस्तान, फिर इसके पास जाता है, इसके बाद इसको तसल्ली मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा देता है कि हमने रूस से मंगाया। बाद में इनके जनता को पता चल जाता है कि बेटा इंडिया वालों ने रिफाइन करके दिया है, तो इनकी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, पर चलो वो बात अलग है। तो यही ले दे के ये हालात हो गया कि अब इनका हाथ कोई पकड़ना नहीं चाह रहा। ये बिल्कुल उस लड़की की बातें हो गया जिसका शादी ही नहीं हो रहा है और उम्र बढ़ते जा रहा है। तो ये पूरा तरह से मतलब डूबते हो कि मतलब क्या बोले, कोई साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में ये चल गया कहाँ पे, इसके पास, और ये जा रहे हैं UAE के पास। और इन्होंने क्या किया कि इन्हें दे रहा है 2 उंगली। अब बताओ 2 उंगली इनका क्यों पकड़ेगा जब कोई इनका हाथ ही नहीं पकड़ रहा है। इन्होंने मांगा कि मदद की, यार देखो ऐसा करो कि मेरे यहाँ के लोग ना काफ़ी ज़्यादा मतलब आया जाया करते हैं उधर, क्योंकि पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमें उसे भेजना पड़ता है। साल 2 साल में इन लोग आना जाना करता है। ऐसे विषय में यह होगा कि अपना एक पोर्ट में हमें जगह दो और वैसे मतलब लेन देन के करवाओ। तो इन्होंने बोला सर आप मुझे ऐसा करो कि हमें थोड़ा सा लोन वोन दे दो ताकि हमारा कुछ नैया पार हो सके। ऐसे विषय में क्या बोला UAE के जो अधिकारी होते हैं वहाँ के जो है, वो बोला कि देख बेटा ऐसा तो नहीं होगा, हम तुम पे ट्रस्ट वर्स्ट करेंगे नहीं। ऐसा करो कि हमारा मतलब ऐसा करो, रास्ता तो हम लोग बना ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही चीज़ हमको डायरेक्ट दे दो। अब देख सकते हो कि UAE यहाँ पे है और ये यहाँ पे है कराची पोर्ट। तो अब बात हो रहा है ऐसा कि अब ये जो है ना ये हो जाएगा UAE को, यही चीज़ का बात चल रहा है। ये इन दिनों आपको बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि ये उनके यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसके ऊपर बातचीत चल रहा है। देखो वहाँ के जो मतलब बोला ना बेलगाम वाला प्रधानमंत्री है वहाँ के शहबाज, और उसके ऊपर किसी का रोक टोक है नहीं, तो वो जो चाहे वो बेच सकता है देश को बचाने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है उसका भाई पता है लंदन भाग में के रहता है, तो ऐसे विषय में कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने पाकिस्तान को बेचा और ये भी कहीं निकल दिए बाहर। तो ये गंभीरतापूर्वक हमें समझने वाली बात थी। तो देखो समझने वाली बात क्या है कि हमें कोई घंटा वाली फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान डूबे रहे मरे या बचे, लेकिन इंसानियत के रूप में थोड़ा बहुत आ जाता है दया कहीं ना कहीं, और जानकारी रखना चाहिए क्योंकि पड़ोसी है। वैसे मज़ा तो ज़रूर आता है जब आप इसके बारे में बात करते हो। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है कि आपका मेहनत आपको मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे।
वैसे देखो बात यह है कि आप अभी तक करीबन 9 से 10 मिनट बीच बिता लिए होंगे हमारे वीडियो में। ऐसे में क्या होता है ना, कई लोग चल जाते हैं भाई साहब, आप भी शायद चल जाओगे क्या। ऐसे में क्या है, आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। एक वीडियो रिसर्च करना, तैयार करना, फिर एक सरल शब्द में उसे फीड करके आप तक पहुँचाना सरलता पूर्वक। वैसे में बस एक आशा रहता है कि आप भी पावर ऑफ चांस की फैमिली बनकर जुड़ जाए मुझसे। वैसे सुनो ना, एक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि हमारे लिए वो कितना बड़ा सहयोग होगा आपके तरफ से। तो चलो मिलकर साथ में रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।